आर्यं शरणं शुभमस्तु। बड़ा अनुष्ठान होगा सार्वजनिक जो अब 3 जुलाई को होने वाला है गुरुग्राम में, सोहना में हो रहा है, और वो लगभग वो सब निश्चित कर दिया है हमने। वहां पर एक महाराजा अग्रसेन धर्मशाला करके है, सोहना चौक जहाँ पुलिस चौकी है, जहां से आप राइट चढ़ करके ऊपर गए थे और फार्म हाउस पहुंचे थे, वहां नहीं पहुंचना है आपने, उस दिशा में नहीं जाना है। उसके जस्ट ऑपोजिट एक रास्ता गया है जो पलवल की तरफ जाता है संभवतः, उस पर थोड़े से 500 कदम चलने पर ही लेफ्ट हैंड पर है। बहुत अच्छा प्रेमिसेस है, और चाहे बारिशें होंगी चाहे कुछ होगा, ऑन द रोड है, बिल्कुल बिल्कुल ऑन द रोड है। वहाँ पार्किंग की भी सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। वहाँ पर फंक्शन होगा, 15 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आ सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ताकि जो हमारे प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको हम ठीक से नियोजित कर सकें, आपके बैठने का इंतजाम हो सके, सारी चीजें हो सकें। और उसमें हम 1000 कमल के पुष्पों से विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, और बाकी बहुत सारी उसमें दिव्य और भव्य पूजा प्रार्थनाएं होंगी। नए लोगों की दीक्षा उत्सव होगा, पुरानों का रीइंकारनेशन होगा, शक्तिपात होगा, मंत्र दीक्षा होगी। सभी के लिए इस बार पुराने दीक्षित नव दीक्षित सभी को एक साथ समागम होगा, क्योंकि बड़ा प्लेस है वो, ऐसा करके चलेंगे उसको। तो 1 दिन का कार्यक्रम होगा, तो ऐसा आप अभी से निश्चित कर लें, और उसमें फिर आप आएंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इस अनुष्ठान की रजिस्ट्रेशन कहाँ करवानी होगी? इस अनुष्ठान से संबंधित सभी तरह की औपचारिकताएं आप टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें ही होंगी। हम इसके नोटिफिकेशन लगभग 15 जून के आसपास जारी करेंगे, आपको 18 दिन पहले समय देंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, तब वहीं पर लिखे गए नोट, वहीं पर दिए गए नाम, उन्हीं लोगों को वहां स्वीकृति मिलेगी। कोई टेकन फॉर ग्रांटेड मत रखिएगा, लोग बढ़ते जा रहे हैं, फिर आप ये मत माइंड करना कि जूतों में जगह मिली या कहीं पीछे बैठना पड़ा, इसको फिर माइंड मत करना, फिर प्रसन्नता से बैठना वहां, या किसी चीज की और कमी रह गई तो उसकी शिकायत ना करना, क्योंकि आप अगर प्रबंधन में सहयोगी नहीं होंगे तो कुप्रबंधन के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। तो ये आप सबसे बड़े वेल विशर ये हैं कि बनी बनाई व्यवस्था में सहयोग दें, और जितने निकटतम लोग हैं वो सबसे ज्यादा अव्यवस्था पैदा करते हैं। बड़ी उससे मैं बात कह रहा हूं, जितने ज्यादा खास बन जाते हैं वो एकदम सब चीजों को सोचते हैं, अरे हमें क्या जरूरत है, हम तो गुरु। लेकिन आप को तो सबसे ज्यादा करना चाहिए, सबसे पहले उन लोगों को करना चाहिए जो सबसे निकटतम है। सबसे पहले उनको अपना नाम, हर चीज में अपनी दर्ज वो करनी, उससे कोई छोटे नहीं हो जाएंगे आप उससे व्यवस्था में मदद करेंगे। कारण क्या है, अगर आप लास्ट मोमेंट पर नहीं आए तो हम तो मानकर चल रहे हैं क्या पाए, हम बहुत बार हुआ ना, हमने प्रबंधन समिति का एक ग्रुप बनाया था, उसमें लोगों के नाम लिखते हैं, लोग आते ही नहीं है, तो फिर काम क्या सौंपे आपको। और जो आते हैं उनके लिए हमारी तैयारी नहीं होती, तो उनको काम वैसे नहीं सौंप सकते हैं। ऐसे ही आपने नाम तो दिया नहीं, हम सोच रहे हैं अब आप आएंगे नहीं, और आप वहां आकर के उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आपको बैठाया जाए, ये असंभव है, ये होगा नहीं। बल्कि हो सकता है इस बार मैं होताओं की सूची बनाऊं, 21 लोगों को मैं होता बनाऊंगा, आगे बैठेंगे वो, उसके लिए एक छोटा सा शुल्क भी रखेंगे, एक आपकी तरफ से दान दक्षिणा भी रखेंगे। तो उन 21 होताओं के लिए एक निश्चित शुल्क करके उनको सबसे आगे बैठाएंगे। ये आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। ये मुझे बाद में मैसेज करते हैं, गुरु जी हम उन्हें क्यों आगे बैठा दिया, उन्होंने तो हमें खाना भी ठीक से नहीं खिलाया था, वो उनको क्यों कर दिया, वो तो आदमी ठीक नहीं है, वो फला, ये मैं चक्कर ही खत्म कर दूंगा। अब इसमें क्योंकि कुछ चीजें आप ही से हम भी सीख रहे हैं, हमसे तो आप सीख ही रहे हैं, हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो उसमें 21 होताओं का जो सेवक है, उन सेवकों को आप अपने नाम दे देना, उनके लिए एक छोटा सा शुल्क भी रखेंगे, ताकि आपस में विरोधाभास भी खत्म हो। और इतने बड़े आयोजन में लगभग एक आयोजन में 5 से 10 लाख का खर्चा आता है। जो 1000 लोगों का आयोजन होता है, 5 से 10 लाख का खर्चा आता है। और धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि स्वयं सेवा के आधार पर हो। अभी तक हमारे बहुत सारे सेवादार इसमें बड़ी ऊंचे लेवल पे मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें हिस्सेदारी करें, तो आपको उसका लाभ भी होगा, आपको फायदा। और हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हम 20, 30, 50 हजार रुपए अपनी जेब से ही खर्च करके हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। यह अतिशोक्तिपूर्ण बात है, पर कभी कभी ऐसे समझानी भी पड़ती है। आप सोचेंगे पता नहीं ये पैसा किस लिए इकट्ठा हो रहा है, क्या है। हर चीज का हमारी ट्रांसपेरेंसी, एक पैसे का हिसाब आप ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ रखेंगे तो एक तो 21 होताओं की शुल्क बना देंगे कुछ, कि वो अपनी दान दक्षिणा देकर के सबसे अगली पंक्ति में बैठे, तो किसी को ये भी शिकायत नहीं जी ये क्यों बैठे हैं, वो रवि जी क्यों बैठे हैं, और कवि जी क्यों बैठे हैं, और शर्मा जी वहां है, और वर्मा जी उधर है, और मिश्रा जी पीछे रह गए, और मल्होत्रा जी को क्यों इतना वो कर रहे हैं। तो वो सब चक्कर भी खत्म। उसमें आपका जो क्रम होगा उस हिसाब से आप सतही उसको निर्धारित कर लेंगे, और उससे थोड़ी मदद उन पुष्पों को और बाकी चीजों को करने में भी हो जाएगी, जो चीज हम वहां अरेंज करेंगे। तो ऐसा करके मेरे मन में विचार आ रहा है, आप भी बताना कि क्या ठीक है कि नहीं। तो इससे एक तो वो संघर्ष खत्म होगा कि कौन आगे पीछे बैठेगा, फिर वो बात ही खत्म हो गई। जो उस समय के होता बने, 21 लोगों को होता बना के उन्हें प्रथम पंक्ति में सबसे आगे बैठा देंगे, और बाकी लोग फिर पीछे जो भी हैं वो वहां से फिर अपना करते रहेंगे, और इससे सब चीजें ठीक होंगी। लेकिन सभी व्यक्ति, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जरूर अपना नाम वहां दर्ज करें,
जरूर लिखें कि हम आएंगे और हमारा इतने जन होंगे, तो उससे बड़ी सुविधा होती है। और अगर हमें स्त्री पुरुषों का भी पता चल सकेगा तो अच्छा होगा। अभी मत करना, और जब 15 जून के आसपास हम इसको नोटिफिकेशन जारी करेंगे, 17-18 दिन बहुत है आपके लिए, आप तैयारी अपनी अभी से कर लीजिए। गुरुग्राम के लिए आपको ज्यादा तैयारी करनी भी नहीं है, आपका देखा हुआ स्थान है, तो अच्छा होगा। गुरुजी सेवा शुल्क अवश्य होना चाहिए। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, इससे थोड़ी सी व्यवस्था भी नियंत्रित हो जाएगी, इससे मदद भी मिलेगी आप ही लोगों के लिए करने में। क्योंकि साधारण रूप से देखें तो 25-30 रुपए का भी अगर एक कमल का फूल आप लगाएं और 1100 कमल के फूल हैं तो 40 हजार रुपए के तो कमल के फूल आएंगे। और बहुत सारी चीजें अलग हैं। अगर 10 ml रूह गुलाब लेंगे तो वो भी 34-35 हजार की आएगी। मतलब ऐसे जोड़ते जाएं सब चीजों को, तो किसी एक पर भी भार ना पड़े। और कोई एक भी क्यों खरबोपति बन जाए, थोड़ा थोड़ा सा सभी बन जाओ ना करोड़पति। तो एक के पास तो अपार संपदा हो गई, या 2 के पास हो गई, तो आप 16 जन क्या करोगे? सभी उसमें हिस्सेदारी करो और स्वेच्छा से करो। कोई ये हमारा कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन स्वयं सेवा से ही ऐसे एक लेवल के बाद चीजें अच्छी चलती हैं। 100-150-200 लोगों तक दिक्कत नहीं है। आश्रम में हम कभी कुछ करते ही नहीं है, लेकिन जब ऐसी जगह हो तो आपको स्वयं ही अपने नाम आगे देने चाहिए। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति इनिशिएटिव ले रहा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि उस व्यक्ति ने, अविनाश ने कहा कि मैं करा देता हूं, तो वो जो वेन्यू है सब है, चलो वो उसने कर दिया। फिर और लोग ऐसे मिलजुल के हम बहुत सी चीजों को करेंगे तो ये बराबर निरंतरता से चलता रहेगा। मतलब इसको हम प्रति महीने कर सकते हैं देश के और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और किसी पर भी बोझ नहीं होगा। क्योंकि छोटा बोझ सब मिलकर उठाते हैं तो चीजें अच्छी हो जाती है। खुश रहें। आपको कोई बात में अपना विचार मत देना हो तो ग्रुप में लिख भी सकते हैं। इसमें अगर कोई संशोधन मेरे विचार में आपको लगता है, क्योंकि आप ही का प्रोग्राम है और लगभग 1000 से 1200-1500 लोग इस बार हो जाने वाले होंगे, तो ये थोड़ा सा इससे, हाँ मेहुल ने भी लिखा है इतना बड़ा प्रोग्राम हो तो राशि जरूरी है। उससे क्या होगा, किसी एक पर बर्डन नहीं होगा। और दूसरा एक बात और भी होगी। अभी क्या होता है, देखो गुरुग्राम में प्रोग्राम था, ये अविनाश बोलता नहीं है कुछ, चुपचाप बैठा रहता, अच्छा बच्चा है, मैं इसको कुछ कहता नहीं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे उनमें देखो 200 लोग नहीं आए। एक आदमी के भोजन का खर्चा 300 से 500 रुपया आता है। बात इसकी नहीं है, आप खूब खाएं, ये प्रोग्राम इसी के लिए होता है। अभी उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं इस बार भोजन की पद्धति में भी, लेकिन आपके लिए होता है। लेकिन आप सूचना भी नहीं दे तो वो वेस्टेज होती है। और अनाज का अपमान मैं बहुत बुरा मानता हूं। खाइए मन भर, छोड़िए ना कण भर, परोसिए उतना थाली में, बचे न जाकर नाली में, है ना। तो बाद में आप उसे वेस्ट ना करें, खराब ना करें। वो उससे अन्न का बड़ा अपमान होता है। क्योंकि अन्नपूर्णा भी भगवान शिव की अर्धांगिनी है। तो हम अन्न का खूब खाएं, छक्कर खाएं, अपने टिफिन भी साथ लाएं, उनमें भरकर भी ले जाएं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो जब आपने जैसे इंतजाम किया 1000 लोगों का और 200 लोग नहीं आए, हमने खाना बनवाया 1100 लोगों का, तो 300 लोगों के खाने फिर पैक कर करके एक अलग ड्यूटी शुरू हो जाती है कि हर व्यक्ति किसी को दे रहा है, कुछ कर रहा है, ये वो, मतलब कुछ भी है, वो ना हो, ना बचे ना कम पड़े, ऐसा सिद्धांत रखेंगे। और ये सबके सहयोग और आप सबके जुड़ाव से हो सकेगा। तो ऐसा कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये निरंतरता वाली बात है। एक आध बार करना है तो कोई बात नहीं, ये लगातार हो जाने वाला है। और मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद लगभग हर महीने एक बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है। जैसे अभी आप लोगों का अभी कभी पंजाब में है, अभी महाराष्ट्र में है, तो बंगाल में है, अभी कई जगह से प्रस्ताव आ रहे हैं। तो सभी जगह ऐसा स्मूथली हो जाएगा और सब लोग मिलजुल के कर लेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा ये। जी, दीक्षा उत्सव के संबंध में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी उसी के साथ ही हो जाएगा? वो भी उसी के साथ हो जाएगा। वहीं पर जो दीक्षा लेना चाहते हैं अपने नाम दे दें, उनके नाम वहीं पर पंजीकृत कर लिए जाएंगे। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।